एक बार की बात है, पुराने चाइना में एक किसान बहुत बूढ़ा हो गया था। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उससे अब खेत का काम ना हो पाता था। इसलिए अब वो पूरे दिन घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठा रहता। अब उसने खेत जाना और घर का कोई भी काम करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसका बेटा अब भी खेतों में काम कर रहा था। वह जब भी खेत से काम करके घर लौटता तो अपने पिता को बाहर चबूतरे पर बैठा पाता। अब ये किसी काम के नहीं रहे, अब ये कुछ भी नहीं करते। फिर अगले दिन किसान का बेटा खेत से शाम को घर वापस आता है। आज उसने बहुत मेहनत की है, वह बहुत थका हुआ था। जैसे ही वह घर वापस आता है तो देखता है उसके पिता बाहर चबूतरे पर बैठे हुए थे। यह देखकर उसे अपने बूढ़े पिता पर बहुत गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने घर के पीछे पड़ी लकड़ियों से एक बहुत बड़ा बक्सा बनाया और उस बक्से को घसीटता हुआ घर के बाहर चबूतरे पर ले आया और अपने पिता से बोला, आप इस बक्से में लेट जाइए। उसके किसान पिता बिना कुछ प्रश्न के उस बक्से में लेट जाते हैं और बेटे ने बक्से को बंद कर दिया और उसे घिसता हुआ खेत के अंतिम छोर तक ले गया, जहां एक बहुत बड़ी चट्टान थी। बेटा बक्से को चट्टान से फेंकने ही वाला था, तभी बक्से में से हल्के से खटखटाने की आवाज आती है। बेटे ने बक्से को खोला। बूढ़ा किसान अभी भी बक्से के अंदर बड़ी ही शांति से लेटा हुआ था। उसने अपने बेटे की तरफ बड़ी शांत स्वभाव से देखा और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझे इस चट्टान से फेंकने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूं। बेटा बोला, क्या सुझाव है? बूढ़े किसान ने कहा, अगर तुम मुझे इस चट्टान से नीचे फेंकना ही चाहते हो तो वैसा फेंक दो, लेकिन तुम इस सुंदर से बक्से को संभाल के रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे लिए इस बक्से की जरूरत पड़ेगी। यह बात सुनकर उस किसान के बेटे के आंखों से आंसू नहीं रुकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि फर्क हमें इस बात से पड़ना चाहिए कि हम सामने वाले को किस नजरिए से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी काम में आता है तो उससे हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, उससे हम बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं आता, क्या हम उसे बात ही ना करें, उससे इस तरीके से बात करें कि वो हमसे अगली बार बात ही ना करें? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति से समान समझकर ही बात करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ही ऐसी इंटरेस्टिंग और क्यूरियस कहानियों को सुनने के लिए। और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा और लोगों पर, वो देखेंगे तो और लोगों पर भेजेगा, जिससे कि इस चैनल पर इम्प्रेशन बढ़ेगा और आपका भाई आप छा जाएगा यूट्यूब पर। थैंक यू।